हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली आपके जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। यदि आप दहेज के पेपर देना चाह रहे थे तो आप दहेज की तैयारी यदि कर रहे थे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आ चुके हैं। आपको फॉर्म फिल करना होगा 6 अक्टूबर से। जी हाँ, 6 अक्टूबर से आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा 6/10 से। मतलब आज से एक हफ्ते बाद से आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो लास्ट डेट है आपकी वो 20/10 है। मतलब आपको लगभग यहाँ पर कितने दिन का समय मिल रहा है, 14 डेज का समय मिल रहा है। आपको इसमें फॉर्म फिल करना है। 14 और 1 15 डेज हो जाएंगे आपके। यदि आपको कोई गलती हो जाती है तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं, डेट ऑफ बर्थ में, आपके पेरेंट्स के नाम में, आधार कार्ड में, किसी में भी कोई गलती ना हो। एक एक फॉर्म की एक एक स्टेप आपको बाजू में बैठकर फिल करवाना है, नेट कैफे में जाकर। गलती यदि हो जाती है तो आपको 5 दिन मिलेगा। 20 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। यदि आप कोई करेक्शन करवाना चाहते हैं, माता पिता का नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, तो करेक्शन करवा लीजिएगा, ठीक है, 5 दिन के अंदर 25। इसके बाद में कोई ऑप्शन नहीं होगा, मतलब फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा यदि आप पास भी हो जाएंगे तो गलती बिल्कुल ना हो। पेपर कब होने वाले हैं? 26 नवंबर को पेपर होने वाले हैं, शुक्रवार के दिन। एक ही शिफ्ट में पेपर होने वाला है। जनरल वालों की जो फीस है वो 400 रुपीज़ है। ST SC OBC की फीस है बच्चों 200 रुपीज़ है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे पोर्टल चार्ज अलग से, मतलब 460 यहाँ पर और 260 रुपये यहाँ पर लगेंगे आपको। पेपर है 26 नवंबर को, एक ही शिफ्ट में पेपर होने वाला है, मतलब एक ही दिन पेपर होने वाला है, 2 शिफ्ट में। 9 से 11 मतलब 2 घंटे में पेपर हो जाएगा, और दोपहर में होगा 3 से 5 वाली शिफ्ट में आपका 2 घंटे के लिए, मतलब 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, सारी चीज़ें वही है। आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए, आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड। इसके बाद में मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए आपके पास में, और मूल निवासी प्रमाण पत्र कि आप मध्य प्रदेश के हैं। और क्या करना है आपको भैया, आधार कार्ड अपडेट करवा लीजिएगा जाकर जल्दी से, वो पुरानी फोटो ना हो उसमें, याद रखिएगा। ठीक है, कॉलेज आपके वही हैं। ठीक है, तो नानाजी देशमुख के थ्रू तो देख लेते हैं जरा क्या क्या दिया गया है हमें। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के द्वारा ये बताया गया आपको। अब ये दहेज के फॉर्म कौन कौन फिल कर सकते हैं, ठीक है, अदर स्टेट वाले कर सकते हैं फॉर्म फिल या नहीं कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होगा, वो सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग इसमें। तो देखिए भाई, आप वेटनरी के कॉलेज आपको मिलेंगे, जबलपुर का मिल जाएगा, 64 सीट है यहाँ पर। महू में मिल जाएगी आपको 63 सीट, रीवा में 62 है, भोपाल में 61 है, मुरैना में भी आपकी 61 है। मतलब टोटल आपकी कितनी सीटें हैं? 311 सीटों के लिए आपके दहेज के फॉर्म फिल किए जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ST की कितनी सीट है, OBC की कितनी, जनरल की कितनी है, देखो। सामान्य वालों की 111 सीट है। यहाँ पर आपका जो है, ठीक है, बिलो वर्ग जो है उसके लिए 11 सीट है। SC वालों के लिए आपकी 48 सीट है। ST वालों की 60 है, और OBC वालों की क्या 81। सामान्य वर्ग से आर्थिक रूप से कमजोर जो हैं, EWS वाले जो हैं, उनके लिए ये सीट है। पेमेंट सीट में 20% आप क्या कर सकते हो, रिजर्व रहेगी वो पेमेंट सीट वाली। कहाँ पर कौन सी सीट है, X का मतलब क्या होता है वो अभी आपको मैंने बता दिया था। ये जनरल के लिए है, ये आपका फीमेल के लिए हो गया। ठीक है, ये फिर किसके लिए हो गया आपका, जनरल के लिए, ये फीमेल के लिए हो गया आपका। याद रखिएगा आप लोग, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। अच्छे से एक बार इसको देखिएगा कहाँ पर कितनी सीटें हैं। ठीक है, हालांकि ये तो नंबर लाने के बाद ही होंगे। आपके 4 कॉलेज में आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर एडमिशन मिलेंगे भैया, है ना। 1 2 3 4 और 1 5 कॉलेज है टोटल। ठीक है, ये सब कुछ दिया गया है। अब देखते हैं कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या क्या आपका क्राइटेरिया रहेगा। तो सारी चीज़ें देखने के बाद में हम इसमें डिस्कस करेंगे। हाँ, अभ्यर्थी क्या दिए गए भी, 12th पास होना जरूरी है, कम से कम 50% होना चाहिए 12th में आप लोगों के। ठीक है, कम से कम 50% आपकी दी मार्कशीट में है तो ही आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। साफ साफ बोला, 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, मतलब 50% आपके 12th में कम से कम होना चाहिए। एज कम से कम आपकी 17 वर्ष होना चाहिए। 17 वर्ष से यदि आप ऊपर के हैं तो ही फॉर्म भरेंगे, और 28 वर्ष आपकी मैक्सिमम है। 17 से 28 वर्ष के बीच की यदि आपकी एज है तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। और आपको फिर छूट वगैरह 5 वर्ष किस में दी जाएगी, यदि आप ST SC के तो आपको छूट भी मिल जाएगी। तो 28 में आप 5 प्लस कर दो, 32 साल के भी हो तो भी फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, और बस यही चीज़ें हैं। फॉर्म कौन से बच्चे इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं वो भी देखेंगे इसमें। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। ठीक है, ये नहीं है सिलेबस आपका, आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है आपको इसमें ऑफिशियल। ये तो आपकी सीट वगैरह दी गई है, 311 सीट पर है। ये इंग्लिश में दे दिया उसने वही चीज़ों को उठा के। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये फॉर्म फिल करने की बोल रहा है, क्या क्या है आपका, ये भी कोई काम का है नहीं हमारे लिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं हमारे काम के लिए। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ काम के नहीं है, आप देखते हुए जाइए, आपको काम काम की चीज़ें बता देते हैं।
ठीक है, ये देखो यहाँ पर शहर, 4 शहर में पेपर होना है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। ठीक है, दहेज में भी यही है, पीवीएफटी में सेम आपको क्या करना है। ठीक है, आप देखो इसने क्या बोला भाई, यहाँ पर बायोमेट्रिक होगी आपकी, है ना, मतलब पेपर आपके ऑनलाइन ही होना है, ऑफलाइन पेपर नहीं होंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, पीवी क्या करवाएगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन का वीडियो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट पे जाकर कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। नंबर आपको अच्छे लाना होगा। आपका सिलेबस क्या, फिजिक्स। ठीक है, ये फिजिक्स का सिलेबस है। इसके बाद में ये देखो पूरा फिजिक्स का सिलेबस आपका 11th-12th का सिलेबस है। ठीक है, पूरा सिलेबस आपका 11th-12th का है। यदि आप उसको डेप्थ पढ़ते हैं, ठीक है, यदि आपकी प्रिपरेशन है, यदि आपने कोचिंग नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप इसकी नहीं किए तो कोचिंग 2 महीने का आप क्रैश कोर्स कर सकते हैं। फिजिक्स है यहाँ पर आपकी, क्या है, ये फिजिक्स आपकी नॉर्मल फिजिक्स है। ठीक है, नॉर्मल फिजिक्स है, ज़्यादा टफ फिजिक्स मुझे यहाँ लग नहीं रही है। ठीक है, तो ये देखिएगा आप लोग। अब इसके बाद में यदि हम बात करेंगे इसमें, तो ये आ जाती है आपकी केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री आपकी, ठीक है, ये आपकी केमिस्ट्री है। ठीक है, ये केमिस्ट्री आपकी नॉर्मल केमिस्ट्री है, ज़्यादा टफ केमिस्ट्री आपकी नहीं है। ठीक है, और ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। वही पुराना सिलेबस है, सिलेबस में कोई चेंजेस वगैरह नहीं दिया गया है इसमें। ठीक है, जनरल स्टडी से आपको एनवायरमेंटल से आएंगे, थोड़ी सी आपकी ज्योग्राफी आएगी, हिस्ट्री आएगी, स्पोर्ट्स वगैरह से आएगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिलेंगे, बस खत्म बाबा। आपको 3 चीज़ें आएंगी, 20 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल स्टडीज से, जनरल नॉलेज से। एमपी के क्वेश्चन, एमपी के क्वेश्चन आएंगे आपको, आईएमपी क्वेश्चन की भाई जैसे क्या पूछ लिया जाए आपसे कि जो है, ठीक है, ग्वालियर किला कहाँ पर, बोले ग्वालियर में है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि भाई मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु कौन सा है। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए हेल्थ मिनिस्टर कौन है मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री कौन है। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री से पूछ लिया जाएगा कि भाई मध्य प्रदेश में जो शिवपुरी जिले में किन लोगों का शासन हुआ करता था, या चंदेरी का किला कहाँ है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेंगे। या फिर खजुराहो कहाँ पर है, खजुराहो में खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है, सांची किस लिए प्रसिद्ध है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आएंगे भाई। आईसीटी मतलब कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, जबरदस्त। तो ये थे आपके क्वेश्चन। ठीक है, अब इसे कौन कौन स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं ये भी हम देख लेते हैं, बिल्कुल फटाफट देख लेते हैं इसे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल डिटेल में आ जाते हैं, इसको अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें कर सकते हैं अप्लाई। तो अभी ऑफिशियल देख के मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए ये देखो, 12वीं परीक्षा में विज्ञान विषय हो, या तो आप गणित हो, या तो आप कृषि हो। ठीक है, तीनों स्टूडेंट से भर सकते हैं। ठीक है, इसे आप लोग यदि आप दहेज देना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर, ठीक है, आपके बायोलॉजी वाले, मैथ्स वाले, तीनों बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं आसानी से। बिल्कुल दीजिए, जितने भी एग्रीकल्चर के बच्चे वो भी क्या दें, दहेज की तैयारी किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी किए हैं तो आप तैयारी कर लीजिए, क्रैश कोर्स आप दे सकते हैं। सिलेबस बहुत ही ईजी है, जो सिलेबस आपका एमपी पीएटी का है ना बाबा, वही सिलेबस यहाँ पर है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, फॉर्म फिल करने का फटाफट। ठीक है, दोनों जगह आप क्या कर सकते हो, आप बाजी मार सकते हो। बायोलॉजी वाले तो दे ही रहे हैं पीवीएफटी और एमपीपीएटी दे रहे हैं, तो एग्रीकल्चर वाले, मैथ्स वाले क्यों शांत बैठे हो, फटाफट क्या करो, फॉर्म इसको भी फिल कर दो। ठीक है भाई, उसमें नहीं हो तो कम से कम इसमें तो हो जाएगा। और अच्छा है, ये वेटनरी है आपका कोर्स है। ठीक है, तो याद रखना, इसको दे सकते हो आप दहेज वाले। फिजिक्स आपकी नॉर्मल वही फिजिक्स है जो आपकी क्या एमपीपीएटी की है, वही केमिस्ट्री जो आपकी एमपीपीएटी की केमिस्ट्री है। बस थोड़ा सा आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, ये पढ़ना है आप लोगों को भाई। ठीक है, क्या पढ़ना है आपको, सबसे नीचे वाला देख लो जरा फटाफट जाके। क्या करना है आप लोगों को, बोले सर हम लोगों को पढ़ना है एक ही चीज़, आईटीसी पढ़ना है आप लोगों को। तो मैं आपको उसके नोट्स दे दूंगा पूरे। ठीक है, जनरल स्टडी के नोट्स मिल जाएंगे आपको मार्केट में, कहीं भी मिल जाएंगे, कोई भी बुक उठा के पढ़ लेना। ज्योग्राफी की, हिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे आपको, स्पोर्ट्स मिल जाएंगी, कल्चर मिल जाएंगी, आईटीसी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे तो ये सारे नोट्स आप मेरे से ले लीजिएगा। ठीक है, आपको यदि दहेज के नोट्स चाहिए तो आपको दहेज के नोट्स भी मिल जाएंगे। यदि आपको पीवीएफटी के नोट्स चाहिए तो पीवीएफटी के नोट्स भी मिल जाएंगे। एमपीपीएटी के नोट्स चाहिए तो एमपीपीएटी के नोट्स मिल जाएंगे। मुझे आप मैसेज कर लीजिएगा, मेरा जो नंबर है वो आपको मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता तो मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, 9407384042, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आपको थंबनेल में मिल जाएगा। तो चलिए, ये थी जानकारी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बताएंगे आपको कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, कैसा आपका सिलेबस का पैटर्न को हम सॉर्ट करें, कैसे हम क्रैश कोर्स कर सकते हैं। यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल कोचिंग भी ले लीजिए, 2 महीने में आसानी से आपका पेपर निकल जाएगा। तो ऑल दी बेस्ट, फिर फॉर्म फिल कीजिए, मैं फॉर्म फिल करना भी सिखा दूंगा, कैसे फॉर्म फिल करेंगे और कैसे और कहाँ से होगा, सारी जानकारी आपको अप टू डेट देंगे।
तो बस वीडियो समाप्त करते हैं और आप सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट चैनल को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।